नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत पर्यायवाची टॉपिक से 100+ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस यूपी SSS द्वारा विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं जो दूसरी एग्जाम्स में पूछे गए हैं यूपी की, वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो लगभग 105 के आसपास क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। इसको आप अपने रिवीजन के लिए या टेस्ट के तरह ले सकते हो। पर्यायवाची एक अच्छा टॉपिक है, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। समुद्र का पर्यायवाची इसमें पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में। ऑप्शन है अर्णव, विश्वंभर, उदक, तुंग। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है ना, अर्णव, यही आपका समुद्र का पर्यायवाची है। ये ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। मार शब्द पर्यायवाची है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मार एक्चुअल में कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ पे कामदेव ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है। तो जो कामदेव होते हैं ना, मार उसका पर्यायवाची है। तो इस तरह से आप इनमें देखिए कि कौन सा ऑप्शन में से कामदेव का पर्यायवाची है। तो अनंग जो दिया गया है ना डी ऑप्शन में, यही आपका मार का पर्यायवाची है, मतलब कामदेव का पर्यायवाची है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, बोला है बैल का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से आपको छांटना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन बैल का पर्यायवाची नहीं है। अस्म, वृषभ, बलिवर्द और गो। बहुत सारे लोगों को लगता होगा जो गो है ना वो बैल का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन ये गो है। इसमें जो अस्म दिया गया है ना, ये बैल का पर्यायवाची नहीं है, ये पहाड़ या पर्वत का पर्यायवाची है। तो आपका ए ऑप्शन आप सही है। नहीं है यहाँ पे दिया गया, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, फिर आंसर करना है। बोला ऐसना का समानार्थी शब्द चुनिए। तो समानार्थी शब्द सिनोनिम मतलब पर्यायवाची होता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए। ऐसना का पर्यायवाची पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन क्या है? अभिलाषा, लालच, प्यार, लोभ। थोड़ा आप समय लीजिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका सही ऑप्शन है वो है ए, अभिलाषा या इच्छा। भिन्नार्थक शब्द आपको चुनना है इनमें से, मतलब इन जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से तीन है ना वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और जो बचेगा वो आपको चुनना है। तो इस क्वेश्चन में ना यदि आपको कुछ नहीं भी पता है ना, तो ऐसे आप यदि चेक करोगे बी और सी में, तो अनिल और अनल दिया गया है। तो अनिल मीन्स होता है हवायु और अनल मीन्स होता है आग। पावक मीन्स भी होता है आपका आग। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि पावक मीन्स भी आग होता है। तो आप ये समझ लोगे कि ये अनिल जो है ना हवा का हो गया, पावक आग का हो गया, अनल आग का हो गया। तो आपका जो सही हो जाएगा ना, बोल रहा है कि भिन्नार्थक, तो ये अनिल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोल रहा है भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। जो क्रसानु है ना वो भी आपका अग्नि का पर्यायवाची, याद रखना है। अब आ गया फिर से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अभी देखा हम लोगों ने क्रसानु है, अनिल नहीं है। अनिल होता है हवा का। अनिल अनल है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तम, अंधेरा, अमावस्या, तिमिर। इसमें यदि आपको नहीं भी पता है तो थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि अंधकार है ना ये पुल्लिंग शब्द है एक तरीके से, लेकिन इसमें अमावस्या जो है ना वो स्त्रीलिंग है। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, आपको ऑप्शन नहीं पता, लेकिन अंधकार का अंधेरा, तिमिर और तम ये पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। अनाथ का पर्यायवाची बोल रहा है नहीं है। बेसहारा, यतीम, अनाड़ी,
निराश्रित। तो इसमें से जो बेसहारा यतीम बोलते हैं ना, हिंदी मूवीज़ में आप लोगों ने सुना होगा कि यतीम हो गए, मतलब जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। तो बेसहारा, यतीम और निराश्रित ये हैं पर्यायवाची। अनाड़ी है ना, वो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का आ गया फिर से, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, रिपीट हो गया क्या ये क्वेश्चन? रिपीट हो गया, कोई नहीं, आगे चलते हैं। कंधा का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, अंश, अंशु, अश्रु, अंश। तो कंधा का जो पर्यायवाची है ना वो आपका अंश है। कौन सा? डी ऑप्शन वाला, याद रखना है आपको। स्कंद भी होता है कंधा का। आगे चलते हैं। शत्रु का समानार्थी पूछ रहा है, मतलब शत्रु का पर्यायवाची। शत्रु का पर्यायवाची इसमें से है अराती। बी ऑप्शन आपका सही है, अराती। टाइम आपको कम लगे तो आप क्वेश्चन जैसे आ जाए उसके बाद आप वीडियो पॉज कीजिए और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। फिर आप वीडियो चलाएंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। मुद्रिका का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। ये याद रखना है कि पर्यायवाची है या पर्यायवाची नहीं है, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये गलती नहीं करना है। तो मुद्रिका का पर्यायवाची, मुद्रिका मीन्स होता है अंगूठी, ये ऑप्शन ही आपका सही है। दर्प का पर्यायवाची पूछ रहा है, दर्प। तिरस्कार, अहंकार, गर्व, स्वाभिमान। तो जो दर्प का पर्यायवाची है ना वो है अहंकार या घमंड। बी ऑप्शन आपका सही है। आँख का पर्यायवाची नहीं है बोल रहा है, चक्षु, लोचन, अच्छ, दृष्टि। अब इसमें से कौन सा बोल रहा है कि आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो अच्छ दिया गया है ये पर्यायवाची आँख का नहीं है, बाकी तीनों हैं। अच्छ जो है ना वो बोलते हैं ना एक्सिस, वही है ये अच्छ, वो आँख नहीं है। आगे चलते हैं। पहाड़ का पर्यायवाची इनमें से पूछ रहा है कि पहाड़ का पर्यायवाची है आंचल। आंचल तो होता नहीं है। आंचल, अचला, ये भी नहीं। अंचल, अचल, अंचल भी नहीं होगा। आपका डी ऑप्शन है सही है आपका, अचल। आगे चलते हैं। उत्कंठित, इसका पर्यायवाची बोला नहीं है, मतलब तीन इसमें से होंगे, एक नहीं होगा। इच्छुक, लालायित, उत्सुक, अभिलाषा। अभी मैंने जो बताया था कि यदि आप जेंडर या लिंग से पहचानने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। जैसे उत्कंठित है ना, तो ये उत्कंठित आपको पुल्लिंग लग रहा है ना, तो अभिलाषा देखो स्त्रीलिंग लग रहा है, तो यही नहीं होगा। बाकी तीन जो है ना, इच्छुक, लालायित, उत्सुक, ये सिमिलर हैं। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र, अम्बुद, पारावार, अर्णव, पयोधी। तो अभी अर्णव आया था, और पारावार और पयोधी ये भी होते हैं समुद्र के जल को धारण करने वाले पयोधी। जो अम्बुद है ना ये बादल का पर्यायवाची है, समुद्र का नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही है। हवा का पर्यायवाची बोल रहा है नहीं है। तो देखो फिर से अनल, अनिल आ गए। अनल, अनिल बिल्कुल फेवरेट हैं, ये समझ लो एग्जामिनर्स के। अनल मीन्स होता है आग, अनिल मीन्स होता है हवा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। क्या बोल रहा है, कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो जैसे पहाड़ है ना, तो अचल, गिरि, अद्रि, ये आपके पुल्लिंग है। अचला जो है ना वो स्त्रीलिंग है। इस तरह से भी आप आंसर इसका दे सकते हो यदि नहीं पता है, बाकी आपको पता है तो ठीक है। कुशल का पर्यायवाची नहीं है। देखो नहीं है पूछ रहा है, मतलब तीन होंगे। दक्ष, निपुण, प्रवीण, तीन ए, सी और डी तो हैं। अच्छ फिर से आ गया, ये कुशल का नहीं है, एक्सिस का है।
तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 क्वेश्चन है तो थोड़ा मैं स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, आप पॉज करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। गुस्से का समानार्थी नहीं है पूछ रहा है, क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष, रोष। तो इसमें से अमर्ष, क्रोध और रोष ए, बी और डी ये हैं समानार्थी, सी नहीं है, तो आपको यही सही हो जाएगा। पाहुना का पर्यायवाची होगा, पाहुना। थोड़ा सा आप टाइम ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका पर्यायवाची कृषक होता है, जम्बुक होता है और आदित्य होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन पाहुना, एक मिनट उल्टा हो गया, पाहुना का पर्यायवाची ये तीनों नहीं है, आगंतुक है। बोला है ना पर्यायवाची होगा पाहुना का, तो आगंतुक, अतिथि, मेहमान, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्योम किसका पर्यायवाची है? बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, व्योम किसका पर्यायवाची है? आकाश, पृथ्वी, रोशनी, समुद्र। आकाश का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। नम का पर्यायवाची नहीं है, मतलब वेट या मॉइस्चर। तो नम, गीला, भीगा, आर्द्र या आर्द्रा। इसमें भी थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तो इसमें जो आर्द्रा है ना ये स्त्रीलिंग है, जबकि नम जो है पुल्लिंग है, तो यही नहीं है। संरचना का बोल रहा है, कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, मतलब संरचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है संगठना, रचना विन्यास, उद्भावना, विरचित। काफ़ी अच्छा है। तो उद्भावना जो है ना वो संरचना का नहीं है, बाकी तीनों हैं, संगठना, रचना विन्यास और विरचित। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पाहन, उपल, पाषाण, उरग। उरग नहीं है इसमें, उरग मतलब पेट के बल चढ़ने वाला, मतलब सर्प का है ये। हाथ का पर्यायवाची नहीं है, पाणि, हस्त, कर, ये हैं, कटी नहीं है आपका। कटी है ना, कमर के लिए प्रयोग होता है। अगला है, देवता का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, निर्जर, त्रिदश, किंकर, गीर्वाण। तो निर्जर जो है ना, जिसको मतलब बुढ़ापा नहीं आता, तो ये तो हो गया आपका। आगे बोल रहा है त्रिदश, तीनों दिशाओं में जो व्याप्त है एक तरीके से। किंकर, तो किंकर है ना ये आपका सही है, ये सर्वेंट या दास या अनुचर उसका है, देवता का नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। आपको यदि कुछ नहीं पता तो कालिंदी पता होगा कि कालिंदी ना यमुना के लिए प्रयुक्त होता है, बाकी तीनों है ना गंगा के हैं, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता। तो बोला नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अरविंद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, कल्पवृक्ष, केवड़ा, कमल, गुलाब। कमल का है ना, अरविंद, कमल, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, सी ऑप्शन आपका सही है। कल्पवृक्ष अभी आएगा, उसको हम लोग वहाँ पे देखेंगे। पहाड़ का समानार्थी नहीं है, पर्वत तो है, भूधर भी है, अचल भी है, कठोर नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही है। वो पूछ रहा है समानार्थी शब्द, सही समानार्थी शब्द हिरण का चुनना है। ऑप्शन है आपके कुरंगम, तरंग, नंदन, अम्बुद। तो जो पहला ऑप्शन है ना यही सही है,
हिरण का कुरंगम। अगला है निंदा का पर्यायवाची, पूछ रहा है, ऑप्शन है कुत्सा, बरखुरदार, स्तुति। ये बरखुरदार और स्तुति तो किसी तरह से नहीं है, बचे ए और सी, तो ए ये आपका सही है, कुत्सा। जो अपस्मार है ना, वो मिर्गी जो आती है ना, मिर्गी रोग जो होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है। अगला है सोना, सोना का पर्यायवाची शब्द है। अब कुछ भी नहीं पता है आपको ना, तो भी आप ऑप्शन में थोड़ा देखेंगे ना, तो डी ऑप्शन जो दिया गया है ना, यमक अलंकार में एक एग्जाम्पल है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो एक उसका कनक का मतलब सोना है और एक का मतलब है धतूरा, तो कनक का पर्यायवाची हो गया सोना। दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, खल, खलक, दुर्जन, अधम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी कई मैच कर रहे हैं। तो इसमें जो खल, दुर्जन और अधम है ना, ये हैं पर्यायवाची दुष्ट के। खलक आपका नहीं है। खलक पर्यायवाची किसका? विश्व का, संसार का। अगला है विश्व का पर्यायवाची पूछ रहा है आपका, गरल, व्योम, तमस, तुरंग। ये भी बचपन से आप जिन्होंने पढ़ाई होगी हिंदी, तो गरल है ना, ये विश्व का पर्यायवाची होता है। घर का पर्यायवाची पूछ रहा है कि कौन सा है घर का पर्यायवाची। विहार, इला, आश्रम, गेह। गेह जो है ना, ये घर का पर्यायवाची होता है। बाकी आलय, निलय, निकेतन ये भी होते हैं। ग्रीवा इसका पर्यायवाची, ग्रीवा किसके लिए बोलते हैं? गर्दन के लिए, तो डी ऑप्शन में दिया गया है। सुग्रीव नाम है, जैसे ना सुग्रीव जो थे ना, सुंदर ग्रीवा वाले। आगे चलते हैं। शशांक शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, सूर्य, किरण, चंद्रमा, बादल। तो शशांक बचपन से हम लोग ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि इसका है चंद्रमा का, बी सी ऑप्शन आपका सही है। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। तो जब मैंने पर्यायवाची शब्द पे एक वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट पर्यायवाची बताए, तो उसमें मैंने बताया था चतुर्भुज और चतुर्मुख। तो जो चतुर्भुज है आपका, वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? चतुर्भुज, चतुर्भुज प्रयुक्त होता है, चार हैं भुजाएं जिनकी, मतलब भगवान विष्णु। तो जो चतुर्मुख है ना, ये आपका प्रयुक्त होता है ब्रह्मा जी के लिए। तो चतुर्भुज बोला नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चतुरानन वही एक चीज़ है। कमलासन सीरियल देखे होंगे ना आपने पुराने, उसमें जो ब्रह्मा जी है ना, वो कमल पे आसीन है, तो हो गए कमलासन, कमल जिनका आसन। बिजली का पर्यायवाची बोला नहीं है, तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। तो जो तड़ित, चंचला और सौदामिनी है ना, ये आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। जो चंचरी है ना, ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। या चंचरी जो है ना, यो भौरा जो होता है ना, भ्रमर, उसका स्त्रीलिंग, उसका पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? कलित, औतंस, जात रूप, तामरस। तो जो जात रूप है ना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोने के पर्यायवाची में, ये सही है। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, तो बोल रहा है भौरे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मधुकर तो है, मधुप, भ्रमर, जलज। अब जलज है ना, तो ये कमल का है, जल में उत्पन्न होने वाला, तो ये भौरे का नहीं होगा, सी ऑप्शन सही है। मछली का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो मछली का पर्याय चपला, तो ये निधि, अच्छी, जस। तो इसमें जो डी ऑप्शन आपका दिया गया है ना,
ये आपका मछली का पर्यायवाची है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। अब फूल जो है ना ये पुल्लिंग है, तनुजा जो दिया गया ये स्त्रीलिंग है, तो तनुजा पुत्री का होता है, तो यही ऑप्शन सही है। निम्न में एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है। द्विज, द्विरद, तरणि, सिंदूर। पूछ रहा है कौन सा हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो जो ए बी और डी है ना, अब सिंदूर होता है, अब यहाँ पे सिंदूर लिखा है, लेकिन हम मान लेंगे तरणि जो है ना ये आपका पर्यायवाची नहीं है हाथी का। तरणि है ना ये शायद नौका का पर्यायवाची है। तरणि उसको बोलते हैं, तरणि है ना ये सूर्य का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, तोयज, घन, अभ्र। तो जलद, घन, अभ्र ये है। तोयज मतलब जल में उत्पन्न होने वाला, तो जल को देने वाले बादल होते हैं, उत्पन्न वाले होते हैं कमल। तो बी ऑप्शन सही है इसका, ये नहीं है पर्यायवाची। लहर का पर्यायवाची बोल रहा है नहीं है। लहर तो तरंग, दुकूल, हिलोर, वीची। तो इसमें जो तरंग, हिलोर, वीची है ना ये है पर्यायवाची। दुकूल आपका नहीं है। दुकूल का मतलब होता है कपड़ा। आगे चलते हैं। आँख का पर्यायवाची नहीं है। अच्छी, नयन, दृग, द्रगम्बु। अच्छी, नयन, द्रग ये तीनों हैं। द्रगम्बु आपका नहीं है। द्रगम्बु ना ये आंसू का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है कौन सा। दुहिता, दोहित्र, तनया, सुता। अब देखिए पुत्री स्त्रीलिंग है, लेकिन दोहित्र जो है ना ये पुल्लिंग लग रहा है, तो यही आपका सही है। बाकी दुहिता, तनया और सुता ये पुत्री के पर्यायवाची हैं, याद रखिए। स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है। पंकिल, नीरज, निर्मल, नीरद। स्वच्छ, तो इसका सही ऑप्शन है वो डी है। निर्मल जो है ना वो स्वच्छ का पर्यायवाची है। बाकी पंकिल का है ना वो गंदा, नीरज फिर से आ गया कमल का, और नीरद बादल का। नीर देने वाला और नीर में उत्पन्न होने वाला। अगला है यातुदान का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। वसन, आग, अश्व, निशिचर। तो यातुदान है ना वो निशिचर का पर्यायवाची है, इन्होंने घुमा के पूछा है। एक्चुअल में राक्षस जो है ना उसका पर्यायवाची है यातुदान हो निशिचर। वसन मतलब कपड़ा हो गया, आग तो पता है अग्नि, अश्व मतलब घोड़ा। कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो अंबर तो है नहीं, दिनकर, नीरज ये नहीं है, पुष्प, नीरज एक मिनट, पुष्प नहीं है, नीरज है, अभी थोड़ा पहले मैंने बताया। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा पर सोन, पादप, किंकर, हेम। प्रसून का मतलब होता है पुष्प, पादप का मतलब होता है आपका पेड़, तो यही आपका हो जाएगा। किंकर अभी आया था, सेवक, और हेम का मतलब सोना। मेधावी का पर्यायवाची पूछ रहा है। निष्ठावान, विद्वान, विचारशील, प्रतिभाशाली। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी। विद्वान आपको नहीं टिक मारना, मेधावी मतलब प्रतिभाशाली, डी सही है। गंदला, मैला, मलिन शब्द किसके पर्यायवाची? ये अभी कुछ समय में पहले आया था। पंकिल है ना ये होता है गंदा, मैला, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
तनय सुत आत्मज, इसके पर्यायवाची मतलब ये पुत्र के पर्यायवाची हैं, तो इसमें पुत्र पहले में दिया गया है। तनय सुत और सुता तनया ये हो जाते हैं आपके आत्मजा, ये पुत्री के। अमृत का पर्यायवाची आपको बताना है पीयूष, उदक, अम्बु, शहद। अब पीयूष लिखा है, वैसे पीयूष हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा चलता है इतना। ए ऑप्शन आपका सही है। कपड़ा का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए पट, कपाट, पाट और पटसन। पहले जो ऑप्शन है ना वो सही है आपका। कपाट को तो हो गया आपका कपाट दरवाजे के लिए होता है। और आगे चलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। द्विज, खग, पंथी, विहंग। सी ऑप्शन आपका सही है, पंथी नहीं है, बाकी तीनों हैं। आगे चलते हैं। कोयल का पर्यायवाची पूछ रहा है पिक, काक, सारंग, उरग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको रखा है यहाँ पे। कोयल का पर्यायवाची आपको पिक याद रखना है, ये ऑप्शन सही है। काक मतलब कौआ, और सारंग तो बहुत का होता है, घोड़ा के भी होता है, शेर का भी होता है। उरग अभी बताया, शुरुआत में ही आया था। उरग मतलब पेट के बल चलने वाला, मतलब सर्प। मरकट का पर्यायवाची, मरकट बंदर के लिए प्रयुक्त होता है, याद रखना है आपको। सी ऑप्शन सही है। अगला है धूसर का पर्यायवाची होगा खनक, सदन, बेसर, गजवदन। तो दूसर का पर्यायवाची जो है वो है सी ऑप्शन सही है, बेसर। दूसर मतलब होता है गधा या राक्षस, इनके लिए भी होता है। गर्दभ जिसे गधे के लिए होता है। पक्षी का पर्यायवाची पूछ रहा है कौन नहीं है, तो द्विज तो है, और पिसुन, विहंग, शकुनी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो पक्षी का पर्यायवाची पिसुन नहीं होता, बाकी विहंग, शकुनी और द्विज होते हैं। शकुनी मामा ना, वो भी आपको याद रखना है। जबकि पिसुन है ना वो चुगलखोर, इसके लिए प्रयुक्त होता है। अरुण का समानार्थी नहीं है, तो सूर्य तो है, सूर्य का सारथी कुमकुम, बिंबा फल। अरुण का समानार्थी बोल रहा है नहीं है इनमें से, तो जो डी ऑप्शन है ना वो सही है। ये बिंबा फल है ना वो नहीं है, बाकी सब हैं। सूर्य भी है और सूर्य का सारथी भी है और कुमकुम भी है। उच्च का समानार्थी बोल रहा है नहीं है। तो पहला जो दिया गया टीला यही नहीं है, बाकी श्रेष्ठ, बड़ा और उठा हुआ ये तीनों हैं। आगे चलते हैं। खटपद, इसका पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो खटपद मतलब भ्रमण या सिली मुख, ये भी होता है इसका। द्विरेफ, ये सब भौरे के हैं। फिर से आ गया। भौरा का पर्यायवाची सही कौन सा है? कुंज, आली, भ्रमर, खद्योत। सी ऑप्शन सही है आपका, भ्रमर भौरे का होता है। दिया गया गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गांगे प्रयुक्त होता है किसके लिए? भीष्म के लिए, गंगा पुत्र भीष्म। केसरी का पर्यायवाची शब्द
क्या है केसरी का? मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग, अनंग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ए ऑप्शन इसका सही है, मृगेंद्र। मतलब शेर वगैरह ना, शेर व्याघ्र ये सब इसी के हैं। विष्णु का पर्यायवाची बोल रहा है, नहीं है। केशव, चक्रपाणि, दामोदर, मुक्त पुरुष। तो केशव, केशव तो होगा, ये केशव, ये भी सीरियल में आप लोगों ने सुना होगा। चक्रपाणि, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। जबकि दामोदर है ना, ये भी है इनका, मुक्त पुरुष आपका नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही है। मुक्त पुरुष है ना, ये महात्मा लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। बोला कनक का पर्यायवाची नहीं है समानार्थी। तो सोना धतूरा तो आपको पता है, मक्का भी आप याद रख लीजिए कि गेहूँ भी है, मक्का आपका नहीं है। तो बी ऑप्शन है ना जो सही है, कि कौन सा कनक का पर्यायवाची नहीं है, मक्का नहीं है। तीनों आप याद रख लीजिए इसके। नौकर का पर्यायवाची पूछ रहा है, भृत्य जो दिया गया है ना डी ऑप्शन में, यही आपका सही है। नौकर का पर्यायवाची भृत्य। रात्रि का पर्यायवाची पूछ रहा है, सरकरी, यामिनी, त्रियाम, ईसु। यामिनी बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे, बी ऑप्शन सही है। आकाश का पर्यायवाची पूछ रहा है कि नहीं है। व्योम, गगन, रसाल, नभ। रसाल आपका नहीं है। रसाल किसका है? आम का। आगे चलते हैं। समुद्र का पर्यायवाची पूछ रहा है, रत्नाकर, मधुकर, नरपति, दिनकर। तो समुद्र का पहले दिया है रत्नाकर। सौदामिनी का पर्यायवाची पूछ रहा है, दारा, विद्युत, गंगोत्री, व्यापारी। तो विद्युत का पर्यायवाची है आपका सौदामिनी। कमल का पर्यायवाची नहीं है। नीरज, उत्पल, अरविंद, वारिद। अब देखो वारिद आ गया तो कमल जो है ना, पानी को देने वाला नहीं है, ये है बादल। डी ऑप्शन आपका सही है। उत्पल याद रख लीजिए, अरविंद, उत्पल, नीरज। निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। तरु, विहग, पादप, साखी। तरु और पादप तो है, बचे कौन दो? विहग और साखी। तो जो विहग है ना, वो पक्षी के लिए प्रयुक्त होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही है, ये नहीं है वृक्ष का पर्यायवाची। साखी आप याद रखिए वृक्ष का पर्यायवाची है। पवन का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, वायु। बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची, पहले चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, जो तुरंत दिख जाए तो उसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो पक्षी का भूधर, मीन, वृंद, विहग। विहग आ गया, डी सही है। तुरंग का पर्यायवाची पूछ रहा है, तुरंग का पर्यायवाची कौन सा है? कुरंग, शार्दूल, वाज और सस। तो सी ऑप्शन आपका सही है। ये सब किसके हैं? घोड़े के। तुरंग और वाज। खगेश, खगेश किसका पर्यायवाची है? तो जो गरुड़ पक्षी है ना, वो उसका खगेश है, उसी का वैनते है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपको नहीं देखना है किस एग्जाम में आया है क्वेश्चन, मतलब शब्द जो है ना वो मायने रखते हैं। अब इस समय ऐसा टाइम आ गया है कि हिंदी जो है ना लगभग सभी एग्जाम्स में अच्छी पूछी जा रही है। कपड़ा का पर्यायवाची पूछ रहा है, वसन, मृदु, वृष्टि, सरोज। कपड़ा
पहले सही है वसन। पंडित का पर्यायवाची पूछ रहा है, अज्ञानी, विद्वान, विदूषक, मूर्ख। तो ये विदूषक अज्ञानी मूर्ख थोड़ी होंगे, पंडित मतलब विद्वान। आगे चलते हैं। बाण का पर्यायवाची पूछ रहा है आपका, लेकिन ये चेक करना है कि दोनों के जो पेयर दिए गए ना दोनों मैच करने चाहिए। तो सर और सिलीमुख ये दोनों हैं आपके। वैसे तीर तो इधर भी है और सर इधर दिया गया है, लेकिन ये विभूति और तोप नहीं मैच करे। ये ऑप्शन आपका सही है। अभी शायद मैं बोल गया था सिलीमुख भौरे का, तो भौरे का नहीं है ये, सिलीमुख बाण का पर्यायवाची है। मृगधर का पर्यायवाची बोल रहा है, मृगधर का पर्यायवाची। तो ये मृगधर है ना, भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है, याद रखिए। नाहर आ गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नाहर का पर्यायवाची कौन सा है। शेर का, ये डी ऑप्शन सही है। अनाज का पर्यायवाची पूछ रहा है, अनाज का कौन सा है। तो इसमें चाह, सस्य, सलिल, रूपा। तो इसमें जो सस्य दिया गया है याद रखिए, अनाज, अनाज का पर्यायवाची है। डर का पर्यायवाची सीति, भीति, भय, त्रास। नहीं पूछ रहा, तभी मैं सोचूं कि भीति और भय ये तो है, सीति जो है ये नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही है। मद का पर्यायवाची समानार्थी पूछ रहा है, नहीं है। शिथिल, शिथिल जो है ना यही सही है आपका। गर्व, मध्य, नशा ये सब हैं आपके मध्य के अहंकार के पर्यायवाची। सभा का पर्यायवाची नहीं है। सम्मिलित, परिषद, बैठक, महावर्तन। ये ऑप्शन ही आपका सही है, सम्मिलित नहीं है, बाकी सब हैं। जलनिधि, इसका पर्यायवाची आपको बताना है। सागर जो दिया गया है पहला यही है, जलनिधि, जल का भंडार। अनीक का पर्यायवाची, तो अनीक ना सेना का पर्यायवाची होता है, बी आपको ये याद रखना है, कई बार पूछा गया है। चलते हैं आगे। सूर्य का पर्यायवाची बोल रहा है, नहीं है। दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर, भास्कर। एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यदि आप याद ध्यान दोगे ना तो पता चल जाएगा। तो सुधाकर है ना वो चंद्रमा का है, सूर्य का नहीं है। हवा का पर्यायवाची पूछ रहा है, नहीं है। वायु, हवा, पनिन, वायु, समीर, पवन ये है। सलिल आपका ये नहीं है। सलिल किसका है, पानी का। मीमांसा का सही पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। अब आर में पूछा गया है काफ़ी अच्छा। समालोचन जो है ना वो पर्यायवाची है मीमांसा का। कुंदन किसका पर्यायवाची है। तो ये कुंदन या ना ये भी सोने का है, उसका होता है हेम, ये भी हेम सोने का पर्यायवाची। ये ऑप्शन आपका सही है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, देखो दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। तो दिन, दिवा, प्रभा ये हैं, हिमकर नहीं है। सी ऑप्शन सही है। समानार्थी जोड़ी को आपको चूज करना है। पार्वती, महेश्वरी, व्यावहारिक, अव्यावहारिक, शेर, शेरनी, लड़का, लड़के। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं पूछ रहा है, इसमें पर्यायवाची शब्दों का जो जोड़ा सही है वो आपको बताना है।
पहले ही ऑप्शन आपका सही है, पार्वती को महेश्वरी भी बोला जाता है। महेश्वरी, महेश मतलब शंकर जी। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, अभी मैंने शुरुआत में बताया था ना, कल्प वृक्ष आएगा तो उसका बताएंगे। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची ये तीनों हैं आपका, ये सही है डी, पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद सही उत्तर का चुनाव करना है। तो पहले कथन देख लेते हैं। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। तो पहला जो है ना वो गलत है। हिंदी दूसरा क्या है, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। दूसरा आपका सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो तीसरा भी सही है। दूसरा तीसरा सही किस में दिया गया है, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सही समानार्थी शब्द आपको चूज करना है, किसका, सर्प का। व्याघ्र, शार्दूल, व्याल और सारंग। अब इसमें दो ऑप्शन आपके सही हैं। एक्चुअल में व्याल भी होता है और सारंग तो बहुतों का होता है। तो सी और डी दोनों इसके सही है। आगे चलते हैं, बस खत्म होने वाले हैं। अशुद्ध पर्याय समूह को चुनना है। अरविंद, कंज, नलिन, ये तो सही है। आगार, निलय, धाम, दस्यु, मोषक, खनक, पीयूष, सुधा, द्रग। डी ऑप्शन आपका पूछ रहा है ना, अशुद्ध, तो डी ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि पीयूष और जो सुधा है ना वो तो हो गए आपके अमृत के, लेकिन जो द्रग दिया गया है वो किसका, चक्षु, आँख, लोचन। गजवदन का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो गजवदन किसका होता है, आपके क्या हो गया, इनके पुत्र पार्वती और शिव जी के पुत्र का क्या नाम है, गणपति। इसमें जो दिया गया है वही आपका सही है। गणेश जी, याद नहीं आ रहा है, गणेश जी। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है पूछ रहा है, दर्प। दर्प का मतलब होता है अहंकार। बी ऑप्शन आपका सही है। ये हो गए आपके 105 पर्यायवाची खत्म। 42-43 मिनट आपके लगे और पूरे 105 पर्यायवाची मैंने कंप्लीट करा दिए। जितने वीडियो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ हिंदी के, तो क्वेश्चन इसमें से ही पूरे आने के चांस हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।